अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पकौड़े की रेसिपी। आज हम जो पकौड़े की रेसिपी बना रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से आज हम बना रहे हैं। आप इस रेसिपी को शाम के टाइम चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हल्की फुल्की भूख हो तो भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही यम्मी सा इसका टेस्ट होता है। तो चलें जी, आज हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 बड़ी साइज़ के आलू ले लिए हैं, उनका हमने छिलका रिमूव कर दिया। रिमूव कर लेने के बाद इस तरह हमने उनको गोल शेप में काट लिया। उसके बाद जिस तरह हम कटलेट्स बनाते हैं इस तरह हमने इसके छोटे छोटे पीस लंबी साइज़ में बना लेने। ये देखिए सारे हमने आलू काट लिए और इनको लंबी साइज़ में काट लिया। सभी आलू को हमने एक बर्तन में डालकर रख देना है ताकि इनका कलर काला ना हो। तो दूसरी साइड पर हमने जो मिक्सचर तैयार करना है उसको हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून भरकर ले लिए है बेसन। बेसन लेने के बाद यहाँ पर इसमें हमने मसाले ऐड कर देने हैं। तो मसालों में हमने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून भरकर। आप अपने हिसाब के मुताबिक सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गरम मसाला पाउडर ले लिया है, साथ हमने धनिया ले लिया, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। साथ हमने हल्दी ली है, हल्दी से पकौड़ों का बहुत अच्छा कलर आता है। और साथ ही हमने ले लेना है मेथी। ये देखें 1 टीस्पून भरकर हमने ले लिया। और हस्बे ज़रूरत हमने नमक डाल देना है, थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया डाल देना है। सभी खुश मसालों को हमने बेसन के साथ पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमने एक पेस्ट सा बना लेना है। ये इतने मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। अगर आपके घर में बूढ़े बुज़ुर्ग हैं ना, अगर उनको क्रिस्पी क्रंची पकौड़े नहीं भी पसंद तो उनके लिए ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बूढ़े भी इस रेसिपी को खा सकते हैं और जवान बच्चे भी, सभी की ये फेवरेट होने वाली है रेसिपी। ये देखें सारे मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स किया। थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालना है और एक बैटर सा हमने तैयार कर लेना है। ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, फिर ये आलू के साथ अच्छी तरह चिपकेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम सारा पानी नहीं डालना वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारा जो बैटर है वो अच्छी तरह तैयार कर लिया। ये देखें इतना ये थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं करना वरना ये आलू के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसको हमने 10 मिनट के लिए तकरीबन हमने रेस्ट देनी है, ये फूल का डबल हो जाएगा। तो तब तक हम यहाँ पर दूसरी तरफ जो आलू काट करके रखे थे पानी में डालकर इनको हमने अच्छी तरह मल लेना है और सारा पानी इनका हमने निकाल देना है। और पानी का जो आलू के ऊपर पानी उसको भी हमने खुश्क कर लेना है। ये देखें सारा पानी निकालेंगे, एक बास्केट में रखेंगे ताकि आलू का जितना भी पानी है साथ लगा हुआ वो खुश्क हो जाए। तो ये देखें 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह हो गया है, इसको रेस्ट मिल गई है। तो आलू जो है उनका भी पानी हमने सारा रिमूव कर दिया है, उनका पानी खुश्क हो गया है। तो जितने भी बैटर है हमने आलू के ऊपर डाल देना है और हाथों के साथ हमने मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे एक प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। और ये देखें डालते सार कितनी अच्छी तरह ये आलू के साथ चिपक गया है ना, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हो रहा और ना ही नीचे बैठ गया और आलू ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल हमने इसको इतना ही रखना है थिक। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो ऑयल है वो अच्छी तरह हमने गर्म कर लिया है। आप चाहे तो इस बैटर को ये जो हमने बनाया इसको फैला कर के भी आप ऑयल में डाल सकते हैं और पकौड़ों की शक्ल में भी जोड़कर आप इसको डाल सकते हैं। पहले हम इसके मोटे मोटे पकौड़े बनाएंगे लेकिन बहुत ही यम्मी बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से एकदम नरम और इनका टेस्ट माशाल्लाह क्या लाजवाब था। ये देखें इसी तरह जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे तो इनकी हमने साइड चेंज कर लेनी है और इनको हमने काट लेना है। तो दूसरा जो बैच है वो भी हम डालेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने कुरकुरे जो पकौड़े हैं वो रेडी कर लेने हैं। तो बिल्कुल इनका जो कलर है वो गोल्डन सा हो गया है, बिल्कुल इनका कलर हमने डार्क नहीं करना। ये देखें कितनी कमाल की ये लग रहे हैं ना। तो इसी तरह हम सारे जो पकौड़े हैं वो बना लेंगे। तो पहले हमने पकौड़ों की शक्ल में इनको बनाया था ना, तो अब जितने भी हमने आलू काट के रखे थे ना कटलेट्स की साइज़ में, तो इनको हमने ऐसे फैला करके डालना है। ऐसा आपको लगेगा जैसे आप चिप्स खा रहे हो। इतने मज़ेदार ये पकौड़े लगते हैं जैसे हम बाहर स्कूल में रेडी वाले अंकल से मिलते हैं और ठेले वाले से मिलते हैं ना, सेम उसी तरह इन पकौड़ों का टेस्ट आएगा। तो चलें जी इनकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की रेसिपी कैसी आपको लगी। ये देखें इनकी हमने साइड चेंज कर लेनी है। जब आपने ये पकौड़े बनाने हैं ना तो आपने हरी चटनी लाजमी बनानी है और उसके साथ आपने इंजॉय करना है।
बिल्कुल नई और अनोखे तरीके से रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।